नमस्कार। मेरे पिछले कई वीडियोस में पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड ढेरों मैसेजेस आ रहे थे क्योंकि पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ पैसा 100% सेफ और 100% सिक्योर्ड है। इसीलिए आजकल पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की तरफ हर किसी का ध्यान आकर्षित होता जा रहा है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की बेहतरीन जानकारी डिटेल्ड वे में दूंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि आपको कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस ना हो जाए। मेरा नाम है सचिन कोहली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की डिटेल्ड जानकारी। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का अभी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 4% और इसकी जो इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो होती है एनुअल बेसिस पर। इसको अगर कंपेयर करें एसबीआई से तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है सिर्फ 2.70%। कैनरा बैंक का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है 2.90%। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है अभी करंटली इंटरेस्ट रेट चल रहा है सिर्फ 2.75%। अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से तो आपको ऑलमोस्ट 1% से भी ज्यादा इंटरेस्ट इसमें ऑलरेडी मिल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट को कुछ लोग इसे पोस्ट ऑफिस की एफडी भी कह देते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस आती हैं, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड पे भी आप कर सकते हैं और अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स भी हैं। उसके अंदर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में 1000 रुपए की है और उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 100 में आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं दी गई है। आप अगर 1 ईयर के टाइम डिपॉजिट करते हैं तो उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा 5.5%। इसकी भी इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअल होता है ये पेएबल, लेकिन कैलकुलेट होता है क्वार्टरली। अगर आप 2 ईयर की टाइम डिपॉजिट कराते हैं 2 साल का तो इसका इंटरेस्ट रेट 5.5% है। अगर आप 3 साल का टाइम डिपॉजिट या मतलब 3 साल की अगर पोस्ट ऑफिस एफडी कराते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट भी 5.5% है। लेकिन आप अगर इसमें 5 ईयर एनुअल टाइम डिपॉजिट कराते हैं, मतलब 5 साल की अवधि के लिए आप इसमें अगर कराते हैं पोस्ट ऑफिस में एफडी तो उसका इंटरेस्ट रेट है 6.7%। और अच्छी बात इसके अंदर क्या है कि अगर आप 5 साल का इसमें अवधि के लिए कराते हैं एफडी पोस्ट ऑफिस में तो सेक्शन 80C के अगेंस्ट आपको इनकम टैक्स में रिबेट भी मिल जाती है। उसके बाद 5 इयर्स रिकरिंग डिपॉजिट, इसे कुछ लोग आरडी भी कह देते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम है जो रेगुलर इंटरवल पर मतलब कि हर मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 से 10 साल तक, ताकि अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो जाए और उसे किसी के लिए भी एजुकेशन पर्पसेस के लिए, मैरिज पर्पसेस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए उसे यूज कर सकते हैं। इसका अभी 5 ईयर आरडी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी 5.8%। इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपया पर महीना कर सकते हैं और उसके बाद 10 रुपए के मल्टीपल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं दी गई, आप जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप हर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मैच्योरिटी पीरियड इसका 5 साल का होता है, लेकिन इसके अंदर अच्छी बात है कि आप 5 साल पूरे होने के बाद आप ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन देके उसे 5 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब टोटल टेन्योर आप 10 साल तक भी इसमें कर सकते हैं। इसकी जो इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है क्वार्टरली बेसिस पर। उसके बाद चौथे नंबर पे है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसे कुछ लोग SCSS भी कह देते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही शानदार स्कीम है ये। मुझे लगता है कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें, मतलब बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सीनियर सिटीजन के लिए अब तक के ये जो है इंटरेस्ट रेट्स को ध्यान रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यही है वो स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसका भी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.4% और इसके अंदर मिनिमम डिपॉजिट है 1000 रुपए का और उसके बाद आप 1000 के मल्टीपल में इसमें कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है 15 लाख रुपए की, इसके अंदर सभी SCSS अकाउंट्स को मिलाकर। मैच्योरिटी पीरियड इसका 5 साल का होता है। इसके अंदर आपको सेक्शन 80C के अंदर टैक्स रिबेट भी मिल जाती है अप टू 1.5 लाख की। इसकी जो इंटरेस्ट रेट की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है क्वार्टरली। पेमेंट फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली हो सकती है या आपके ऊपर है, आप उसको ईयरली भी ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में अगर आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन को दबाकर आप मेरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, इसे कुछ लोग MIS भी कह देते हैं। ये बहुत ही बढ़िया शानदार स्कीम है। इसके अंदर आप 1 टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आपको हर महीने सेट अमाउंट की पेमेंट मिलती रहती है, चाहे आप उसे पेंशन समझ लीजिए या रोजमर्रा के खर्चे के लिए आप हर महीने उसे यूज कर सकते हैं। इसका अभी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 6.6% और इसके अंदर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होती है 1000 रुपए, उसके बाद 100 के मल्टीपल में। इसके अंदर सिंगल अकाउंट होल्डिंग के अंदर आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं 4.5 लाख, 4.5 लाख और ज्वाइंट होल्डिंग में अकाउंट में इसके अंदर
अंदर MIS में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू 9 lakhs मैक्सिमम। इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है और इसकी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मंथली बेसिस पे होती है और पेमेंट फ्रीक्वेंसी भी जो होती है वो आपको हर महीने पेमेंट होती रहती है। अगर आपको पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में अगर आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन को दबाकर आप मेरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद किसान विकास पत्र KVPs, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1988 में लॉन्च किया था और बड़ी पॉपुलर स्कीम रह चुकी है ये। इसका अभी भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर अभी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.9% और इसके अंदर आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 124 मंथ्स में मतलब 10 साल 4 महीने में डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50,000 का KVP खरीदे है तो आपको इसका अमाउंट 1 लाख हो जाएगा और इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ की है और उसके बाद उसके मल्टीपल में 100 के मल्टीपल्स में। इसके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आपकी जितनी क्षमता है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी तो इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो एनुअल बेसिस पर होती है। उसके बाद बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब PPF। बड़ी ही शानदार स्कीम है ये और बड़ी ही पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस की। इसको आप कह सकते हैं सेविंग कम टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेविंग, कुछ भी आप किसी भी तरह से इसको आप कह सकते हैं। इसके अंदर लोग जो है वो इसको रिटायरमेंट कॉपस की तरह भी इसको यूज करते हैं या फिर आपको कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉपस इकट्ठा करना है क्योंकि इसके अंदर टैक्स सेविंग की भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है और गारंटेड रिटर्न्स मिलते हैं आपको मैच्योरिटी के ऊपर। इसका जो अभी PPF का करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.1%। इसके अंदर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपए की है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए हर साल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड इसका 15 साल का होता है। जब भी मैंने कहा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का काम आती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी इससे बन जाता है और अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है मैच्योरिटी पीरियड के बाद। और इसके अंदर जो डिपॉजिट्स है वो चाहे आप इंस्टॉलमेंट में करें चाहे आप इसमें लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट है इसके अंदर आपको सेक्शन 80C के अगेंस्ट इसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिल जाती है। इसकी इंटरेस्ट रेट की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअली होती है। उसके बाद बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। बहुत ही जबरदस्त बड़ी ही शानदार स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये 10 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए ये एप्लीकेबल है और बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट भी बड़ा हाई है। अभी इसका करंट रेट चल रहा है 7.6%। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए ओवर द पीरियड जब इसका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जब एप्लीकेबल होता रहेगा तो अच्छा खासा अमाउंट का कॉपस आपको मैच्योरिटी पीरियड के बाद इसमें मिलता है। इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 रुपीज़ की है और उसके बाद मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 1.5 लाख तक की कर सकते हैं हर साल इसके अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में। मैच्योरिटी पीरियड इसका 21 ईयर्स होता है फ्रॉम द डे ऑफ अकाउंट ओपनिंग, या फिर आप इसके अंदर टाइम ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड या फिर उसको 18 साल के बाद भी आप कुछ पोर्शन इसका विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर जबरदस्त टैक्स रिबेट मिलती है। इसके अंदर सेक्शन 80C के अगेंस्ट आपको 1.5 लाख के अंदर पूरी प्रॉपर ई कैटेगरी में एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आपको इसका टैक्स रिबेट मिलती है इसके अंदर। उसके बाद कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें इंटरेस्ट रेट तो आपको वो एनुअल फ्रीक्वेंसी बेसिस पे होता है। अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में अगर आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन को दबाकर मेरा डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेशनल सेविंग स्कीम मतलब NSC की। NSC एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकते हैं। इससे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन भी आता है, बिल्कुल सिक्योर एंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये। इसके अंदर अभी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.8% और मैच्योरिटी पीरियड है इसका 5 साल का। मिनिमम इसके अंदर आप 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके बाद 100 रुपए के मल्टीपल में। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लिमिट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितनी भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स रिबेट की बात करें तो इसके अंदर सेक्शन 80C के अगेंस्ट अप टू 1.5 लाख टैक्स रिबेट भी मिलता है और इसकी जो इंटरेस्ट रेट की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो है एनुअल बेसिस पर। अगर NSC के बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन में आप मेरा डिटेल्ड वीडियो NSC के रिलेटेड देख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतनी ही कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।